रेत के वसी समंदर के दरमियान एक शहर खड़ा था जिसे देखकर इंसान हैरत ज़दा रह जाए। ऊंचे सतून, चमकते हुए महल, कीमती जवाहरात और नायाब दरख्तों से भरा बाग, जैसे किसी ने जमीन पर जन्नत उतार दी हो। ये शहर था जन्नत-ए इरम। कुरान करीम में इस शहर के बारे में जिक्र है। इरम ज़ातुल इमाद, जिसके सतून बुलंद थे, जिस जैसा कोई शहर दुनिया में पैदा नहीं हुआ। लेकिन इस शहर के अंदर एक खतरनाक हकीकत छुपी हुई थी। ये शहर किसी आम बादशाह का नहीं था। ये शहर था एक ऐसे इंसान का जिसने गुरूर में आकर अल्लाह को चैलेंज किया था। बादशाह का नाम था शद्दाद बिन आद। ये कहानी हमें बताती है कि जब इंसान की ताकत और दौलत गुरूर में बदल जाए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। हजारों साल पहले अरब के जनूब में एक अजीम कौम आबाद थी जिसे कौम आद कहा जाता था। ये लोग जिस्मानी तौर पर मजबूत थे, पहाड़ों को तराश कर महल बनाते थे और अपनी ताकत पर फख्र करते थे। उनके किले इतने बुलंद थे कि सूरज की किरणें उन पर छलकती थीं। कुरान इस कौम के गुरूर को यूं बयान करता है, उन्होंने कहा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? ये लोग अपनी ताकत को देखकर कहते थे कि जमीन पर कोई भी हमसे बड़ा और ताकतवर नहीं हो सकता। हमारे शहर की ये महल, ये सुतून, ये ताकत, दुनिया की कोई कौम हमारे बराबर नहीं। हम वाकई सबसे ताकतवर कौम हैं। उनकी ताकत वाकई हैरत अंगेज थी, लेकिन गुरूर उनके दिलों में घुस चुका था। ये गुरूर जल्द ही उनके अंजाम की इब्तिदा बन गया। कौम आद के बादशाह शद्दाद बिन आद न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि बेहद दौलतमंद और अपने वक्त का सबसे अजीम बादशाह था। उसके महल सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से भरे हुए थे। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग इसे देव की तरह मानते थे। एक दिन शद्दाद ने सुना कि अल्लाह ने मोमिनों के लिए जन्नत तैयार की है, जहां नहरें बहती हैं, महल सोने के हैं और हमेशा खुशी है। शद्दाद ने सोचा, अगर अल्लाह ने जन्नत बनाई है तो मैं जमीन पर उससे भी बड़ी जन्नत बनाकर दिखाऊंगा। मैं जमीन पर ऐसी जन्नत बनाऊंगा जो अल्लाह की जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। ये वो लम्हा था जब शद्दाद का गुरूर आसमान को छूने लगा था। उसने हुक्म दिया कि दुनिया के बेहतरीन मेमार और मजदूर जमा किए जाएं। हजारों मजदूर सहरा में आए और शुरू हुई एक ऐसी तामीर जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ये शहर था जन्नत-ए इरम। बुलंद सुतून, सोने चांदी के महल, बागात, नहरें, सब कुछ जन्नत जैसा। लेकिन अल्लाह ने इस कौम को तन्हा नहीं छोड़ा। उनकी तरफ नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। हजरत हूद अपनी कौम को बार बार नसीहत करते और अल्लाह की इबादत की दावत देते। वो कहते, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। गुरूर और तकब्बुर छोड़ दो। मगर शद्दाद और उसकी कौम ने इन बातों का मजाक उड़ाया। उन्होंने जन्नत इरम की तामीर जारी रखी। सालों की मेहनत के बाद शहर मुकम्मल हो गया। शद्दाद अपनी जन्नत देखने निकला, लेकिन जन्नत के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही आसमान से फैसला नाजिल हो चुका था। अचानक तेज और तुंद आंधी चल पड़ी। रेत के तूफान उठने लगे, सुतून गिरने लगे, महल टूटने लगे। 7 रात और 8 दिन तक आंधी चलती रही। रेत ने सब कुछ दबा दिया। जन्नत इरम के महल, बागात, नहरें सब रेत के नीचे दफन हो गए। शद्दाद और उसकी कौम का गुरूर भी मट्टी में मिल गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है, जब इंसान गुरूर करता है और अपने रब की नाफरमानी करता है तो उसका अंजाम तबाही होता है। अगर आपको अंबिया के हैरत अंगेज वाक़यात और इस्लामी तारीख के गुमशुदा राज जानना पसंद हैं तो हमारे चैनल गुमशुदा और आग को सब्सक्राइब करें।
مزید حیرت انگیز اسلامی کہانیوں کے لیے ابھی سبسکرائب کریں۔